हेलो फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सत्य केवल एक में। और जैसा कि आपको पता है, आजकल मैं रेगुलर ही वीडियोज़ डाल रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि जो आप लोगों का प्यार है वो उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और पहले मैं क्षमा मांगता हूं आनंद चौहान से कि उनका एक मैसेज आया था, एक सवाल था उनका कि जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका लगाई, है ना। मैं एक वीडियोज़ डाला था एस्तर धनराज पे बहुत 1 साल पहले, और उस पर कम से कम 6000 व्यूज़ आया था, 6000 लोगों ने देखा था। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सभी देखने वालों का, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आनंद सिंह चौहान का एक सवाल था, वो मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया है, आप देख लेना। उनका एक सवाल था कि अगर परमेश्वर ने अदन की वाटिका लगाई तो उसमें भले और बुरे ज्ञान का पेड़ क्यों परमेश्वर ने लगाया। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, करना चाहिए। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो आप जानेंगे कैसे बाइबल की सच्चाइयों को, है ना। जो तर्क संगत, मैं आपको पहले बोल चुका हूं, जो तर्क संगत सवाल है, जो लगता है कि हाँ रियलिटी में अगर उनकी जानकारी लोगों को मिलना चाहिए, तो मैं कहता हूं कि सैल्यूट है आपको कि आप इस तरीके का जानकारी भरा सवाल का जवाब चाहते हैं कि परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका लगाई तो उसमें क्यों परमेश्वर ने भले और बुरे ज्ञान का पेड़ लगाया। ये चीज़ कहाँ पे लिखा हुआ है, पहले मैं भी वो भी आपको बता दूं कि किस अध्याय में लिखा हुआ है। तो आइए हमारे साथ बाइबल में चलते हैं फ्रेंड्स। जब हम उत्पत्ति और उसका जब 2 अध्याय और जब हम उसका 8 वचन पढ़ते हैं, तब वहाँ पे लिखा है कि और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसने उसे रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति भांति वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए गए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया, है ना। सवाल यही है कि ये वृक्ष लगाया क्यों गया। आइए हम चलते हैं इसके जवाब की ओर। फ्रेंड्स, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर परमेश्वर ये वृक्ष ना लगाता तो आज ये संसार नहीं होती, आज ना आप होते ना मैं होता। क्यों, मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर जो है वो कोई पत्थर नहीं है ना। वो कोई निर्जीव वस्तु नहीं है। परमेश्वर जो है वो परमेश्वर है ना, एक पिता है जो अपने बच्चों को, जब बाइबल आप पढ़ेंगे वहाँ पे परमेश्वर ने लिखा है कि मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया, यानी कि मीन्स कि जैसा परमेश्वर है वैसा हम हैं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया, अपना जीवन का सांस हमें फूका, और मैं और आप, हम उसके संतान कहलाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अदन की वाटिका इसलिए परमेश्वर ने लगाई, और इसलिए ताकि परमेश्वर के साथ एंटरटेनमेंट होता रहे। आप अगर सोचें, आप अपने बच्चे को या मैं अपने बच्चे को क्यों बोलते हैं भाई चोरी नहीं करना, पाप नहीं करना, या गलत काम नहीं करना, या हम उसे अच्छी शिक्षा क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? कारण क्या है? अगर परमेश्वर सबको समान ही रख देता तो फिर कैसे काम होता? मैं आपको किस तरीके से, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि बहुत पहले मैंने एक खान सर का वीडियोस देखा था। जैसा कि आपने देखा, खान सर मैं भी उनको लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, मैं भी उनके मोटिवेशन को सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। खान सर ने एक बार एक वो कहा था, मैं इस वीडियोस भी अगर मुझे मिलेगा तो मैं किसी वीडियोज़ में मैं उसको यूज़ करूँगा। खान सर ने कहा था कि एक बार जो है मोदी साहब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उसने कहा था कि हम 15 लाख रुपया साढ़े के अकाउंट में हम देंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है। लेकिन खान सर का कहने का अर्थ है कि सपोज करें कि एक मोची के पास अगर 15 लाख रुपया आ गया, या एक मज़दूर के पास 15 लाख रुपया आ गया, तो क्या वो मज़दूरी करेगा? क्या वो मोची करेगा?
काम करेगा? वो क्या वो जूते सिलेगा? है क्या जिसके अकाउंट में 15 लाख रुपये आ जाएगा वो जूते सिलेगा? वो बोलेगा यार मेरे पास कौन सी कमी है, मैं ये जूते सिलूंगा, मैं अच्छे अच्छे गाड़ियाँ लूँगा, घर लूँगा, ये लूँगा, वो लूँगा। कहने का अर्थ है कि जब तक परमेश्वर हमारे और अपने बीच कोई तर्क नहीं रखता, जब तक कोई डिफरेंस नहीं रखता, तो वो परमेश्वर और हम इंसान कहलाते कैसे? फिर तो हम परमेश्वर ही नहीं हो जाते, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें रचा है, सर परमेश्वर ने हमें अपने चेहरे पर रचा है, परमेश्वर ने अपना जीवन का सांस फूका है, परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। तो परमेश्वर के जब मुझे बनाया है, जब आपको बनाया है, तो क्या हम, अगर परमेश्वर कुछ डिफरेंस अगर नहीं रखता, तो क्या हम परमेश्वर नहीं हो जाते? इसलिए परमेश्वर ने अदन की वाटिका में वो पेड़ लगाया था ताकि आप और हम परमेश्वर को पुकार सकें। आज जो इतने बड़े बाबा बैठे हुए हैं, जो इतने बड़े बड़े लेक्चरार बैठे हुए हैं, वो किस लिए बैठे हुए हैं? फिर तो उनका काम ही बंद। हम जो आपको ये मैसेज दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? फिर तो देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप भी परमेश्वर, हम भी परमेश्वर। फिर ये इतने डॉक्टर इंजीनियर पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सारे साइंटिस्ट होते। फिर पढ़ने की जरूरत क्या थी? ऑलरेडी दिमाग में सारा कुछ घुसा होता। अगर ये अच्छे और बुरे का ज्ञान अगर हमारे अंदर नहीं होता, तो हमें किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, हमें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी हमारा मास्टर माइंड हम होते हैं, हम हाथ ऊपर करते उड़ जाते, क्योंकि परमेश्वर होते थे। आप देख सकते हैं। तो इसलिए उदाहरण के तौर पे अगर समझे कि अगर ये भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष अगर नहीं होता, तो मैं और आप इस तरीके से बातें नहीं कर रहे होते, एस्टर धनराज ऐसे सवालों को नहीं उठा रही होती, चौहान भाई साहब आप परेशान नहीं होते, मैं आपको इस तरीके से नहीं समझा रहा होता। हम आपको इस तरीके इसलिए समझा रहे क्योंकि वो भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष जो है परमेश्वर ने लगाया, उसको खाया और हमारे अंदर अच्छे और बुरे का ज्ञान आ गया। अगर हमें लालच हो और बुरे का ज्ञान का वृक्ष लगाया गया, सोचिए अगर अच्छे और बुरे ज्ञान का वृक्ष नहीं लगता तो ये संसार चलती कैसे? फिर तो ना रावण आते, ना कंस आता, ना फिरौन आता, ना और कुछ आता। फिर ये संसार चलता कैसे? संसार आगे बढ़ती कैसे? संसार की रचना होती कैसे? अच्छे और बुरे का ज्ञान देता कौन? तो मेरे समझ से मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि अगर वो अच्छे और बुरे का ज्ञान का वृक्ष अगर परमेश्वर नहीं लगाता, तो मैं नहीं होते और आप नहीं होते, क्योंकि सब अपने आप में ही परमेश्वर होता। परमेश्वर ने डिफरेंस रखने के लिए, परमेश्वर और इंसान के बीच को डिफरेंस मतलब इसके बीच के जगह को रखने के लिए बीच में परमेश्वर ने अदन की वाटिका लगाई और उसमें भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष लगाया। आप अब अगर सोचा, अगर परमेश्वर चाहता तो डायरेक्ट वो वृक्ष खिला सकता था अपने बच्चों को, ले आदम खा ले, इसे खा ले, तो खाना इसको नहीं छोड़ना। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि तू जो है सब कुछ करना, लेकिन ये वृक्ष का फल नहीं खाना। लेकिन शैतान जो है वो आदम को भरमाया और उसने जाके वो फल हवा ने खाया और उसने आदम को भी दिया। यही चीज़ है कि परमेश्वर हमें आगाह करता है कि क्या सच, क्या ठीक है और क्या नहीं है, और हमें उसके ऊपर आचरण करना। हेलो फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं कि आपको परमेश्वर ने अदन की वाटिका क्यों लगाया आपको आ गया होगा समझ में। फिर भी मैं कहता हूँ, फिर भी अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप सवाल जवाब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जब चैनल ग्रो करने लगा, जब आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं, तो मैं पहले ही बताया कि हमें भी अच्छा लगता है आपके साथ आने में। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ लाइव आएँ और आप उस समय सवाल जवाब करके हमारे साथ सवाल जवाब कर सकते हैं, तो आप मुझे दे दें कि आप किस समय आप मुझे लाइव देखना चाहते हैं। अगर ये 8 से 9 मैं फ्री होता हूँ, अगर 8 से 9 अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पास इसी व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप बोल रहा हूँ, अगर अपने फेसबुक चैनल पे अगर मैं लाइव आऊँ, उस समय अगर आप सवाल जवाब करना चाहते हो, तो मैं एक बार में 5 लोगों के सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ एट ए टाइम। आप ऑनलाइन मुझसे सुन सकते हो, उस समय भी कोई भी अपना कन्फ्यूज़न आप दूर कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पास लाइव आके आपके सवालों का जवाब दूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर आपके पास आके आपके लाइव में आके आपके सवालों का जवाब दूंगा। और आशा करता हूं कि चौहान भाई से सर साहब जी आपको ये समझ में आ गया होगा
कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में वो वृक्ष क्यों लगाया, क्योंकि अगर वो नहीं लगाता तो मैं और आप नहीं होते। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में वो वृक्ष इसलिए लगाया ताकि परमेश्वर, इंसान जो है वो परमेश्वर को जान सके। अगर परमेश्वर ने ये डिफरेंस नहीं लगता तो हम अपने आप में परमेश्वर होते, हम परमेश्वर के लेवल में होते, हम परमेश्वर के साथ बैठे होते, है ना। लेकिन नहीं, जो जिसका जो निर्माण करता होता है ना, वो उस चीज़ को अपने अंदर ही रखना चाहता है, ना कि वो अपने सिर पर बैठाना चाहता है। तो आशा करता हूँ आपको मेरे इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर मैं फिर से कहता हूँ, अगर कोई कन्फ्यूज़न है आप सवाल कर सकते हैं, मैं आपके सवालों को जवाब दूंगा। और मैं कई बार कह सकता हूँ कि कई सवाल ऐसे भी आते हैं जिसका कि कोई सिर हाथ पैर नहीं होता। तो हम यहाँ पे क्या होता है, हम तर्क करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं ना, हम तर्क करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे आपके सवालों को जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। अगर आप सही जेन्युइन अगर आप सवाल पूछेंगे तो मैं आपको वादा करता हूँ कि परमेश्वर की ओर से, मैं उसका खुदा का दास होने के नाते, मैं आपके ज़रूर सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा, है ना। तब तक के लिए आशा करता हूँ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुँचाएं, लाइव आके कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपका चैनल मेरे पास बहुत सारे कंटेंट में आपके पास बहुत कुछ लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद करता हूँ सबको। जय मसीह की, जय श्री राम।